हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाएंगे, लेकिन वो हिंदी में होगा। और वो कैसे बनेगा आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम एमएस ऑफिस ओपन होने के बाद हम सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज में सबसे पहला काम हम पेज लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। पेज लेआउट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी साइज, पेज की साइज को हम A4 करेंगे। इसके पश्चात अब हम इस पे काम शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद हम एक शेप लेंगे। शेप को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। इसके पश्चात पहले इसे हम जूम करते हैं। अब हम पहले इसके लाइट को कम करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट जो है इसे हम हल्का कर सकते हैं इतने सारे थीम स्टाइल को चुन करके, या फिर आप सेव फिल वाले ऑप्शन में जा करके इसके लाइट को हल्का कर सकते हैं कुछ ऐसे। और बॉर्डर को आप ब्लैक कलर या जो भी कलर आप चाहें उस कलर में रख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि ये थोड़ा इफेक्टिव लगे, डिजाइन में लगे, तो आप यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से भी अलग अलग रूप दे सकते हैं। इसके बाद हम इस पर कुछ डिजाइन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और एक फिर यहाँ पे शेप लेंगे। जिसको यहां से यहां तक कवर करेंगे। इसके बाद ये कवर करने के बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। एडिट पॉइंट में दो अलग अलग पॉइंट बनाएंगे। कैसे, आप देखिए यहाँ पे जैसे हमें एक पॉइंट बनाना है तो हम यहाँ पे डॉट ले जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके लिखेंगे ऐड पॉइंट। वैसे ही यहाँ पे भी आएंगे राइट साइड में और यहाँ पे भी ऐड करेंगे एक पॉइंट, ऐड पॉइंट, और इस कॉर्नर वाले पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से अब आपका डिजाइन दिखने लगेगा। अब इसको नया रूप देने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपको दो अलग अलग डॉट्स मिलेंगे। इनका इस्तेमाल करके आप इसे पीछे लाएंगे। कुछ ऐसे, और ठीक वैसे ही इसको भी यहाँ पे जो एक और ये दो डॉट्स मिले, इनको आप सीधा कर देंगे कुछ ऐसे। ये हमारे दो अलग अलग डॉट्स यूज करने के बाद कुछ इस प्रकार से डिजाइन आपके बने। फिर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बैकग्राउंड से आउटलाइन को हटा देंगे, और चाहें तो आप इसके थीम को भी बदल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से। एक चीज का ध्यान रहे, ये जो है आपका आउटलाइन, ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएं तो क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ पहले एक शेप को सेलेक्ट करना होगा, फिर दूसरे शेप को सेलेक्ट करेंगे, और दोनों सेलेक्ट करने के बाद राइट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट होगा, जहां पे क्लिक करते ही ये दोनों अब एक में ज्वाइंट हो जाएंगे। इसके बाद इसे आप एडजस्ट कर लेंगे।
जूम करके इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है ये बॉर्डर से अंदर ही रहना चाहिए, तभी ये देखने में अच्छा लगता है। इसको बॉर्डर से अंदर लाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये पॉइंट भी बॉर्डर के अंदर आ गया और ये पॉइंट भी बॉर्डर के अंदर आ गया। ये काम कंप्लीट हो गए। ये काम कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे टेक्स्ट एरिया में, जहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अब यहाँ पे हम टाइपिंग करेंगे, वो भी हिंदी में। यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हम मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आसानी से हम टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुर्तिदेव आता है तो आप कुर्तिदेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से विद्यालय का नाम लिखने के बाद इसे सेंटर में लाएंगे, साइज को बढ़ाएंगे। फ्रंट में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसको इसी पे छोड़ देंगे। सिर्फ इसे चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं या फिर एक बार ट्राई करते हैं कि हम फ्रंट के शेप को थोड़ा सा बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसकी साइज को और बड़ी कर देते हैं कुछ ऐसे। ये काम कंप्लीट करने के बाद हम अब इसके आउटलाइन और फिल शेप को हम फ्री कर देते हैं, यानी इम्पटी कर देते हैं कुछ ऐसे। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको चाहें तो थोड़ा एडजस्ट करके और ऊपर कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट शेप लेकर के ये काम करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को आसानी से करना। अब यहाँ नीचे एड्रेस आप ऐड कर देंगे। ये हो गया इसका एड्रेस, और इसे भी हम सेंटर में लाएंगे। और इसके बाद इस शेप के भी बैकग्राउंड कलर तथा आउटलाइन को हटा देंगे। ये काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में या लेफ्ट कॉर्नर में आप स्कूल का लोगो भी लगा सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कुछ इस प्रकार से एक शेप क्रिएट करना होगा। शेप क्रिएट करने के बाद आपके सामने फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा, जहां से आप शेप फिल ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर वाले ऑप्शन में जाना होगा, और जहां पर भी आपने लोगो रखा है वहां पे आप जाएंगे। हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। कुछ इस प्रकार से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आउटलाइन को हटा देंगे। आउटलाइन हटाने के लिए शेप आउटलाइन पे जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे, जिसके बाद ये आउटलाइन हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब अगला टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, तो पुराने ही टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस प्रकार से कॉपी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परिचय पत्र।
अब परिचय पत्र को सेंटर में लाएंगे कुछ इस प्रकार से और इसे एडजस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी भी शेप को थोड़ा सा ऐसे बदल सकते हैं। कलर आप ब्लैक कर देंगे ताकि आसानी से ये पढ़ा जा सके। ये काम कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं हम आगे। जहां पे अब हम एक बार फिर से शेप लेंगे। और यहाँ पे कुछ और भी सारी चीज़ों को फिल करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे लिखेंगे कक्षा, इसके बाद पिता का नाम, फिर जगह माता का नाम, इसके बाद जन्म तिथि, फिर हो जाएगा मोबाइल नंबर, इसके बाद आप लिखेंगे पता, जिसके लिए लंबा कॉलम देंगे हम,
इसके बाद तहसील, ब्लॉक, और आखिरी में जिला। ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम इसे एक बार एडजस्ट करेंगे कुछ ऐसे। इसके बाद एक और शेप लेंगे जो कि होगा फोटो के लिए। जिसमें हम नो फिल करके और बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे ताकि आसानी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें फोटो लगाना है। इसके बाद नीचे एक सीधी लाइन के लिए आप शेप बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आखिरी में आप लिखेंगे हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य, होम ऑप्शन पे जाके फॉन्ट की डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर देंगे और इसे अगर ये परिचय पत्र छोटे क्लास के बच्चों के लिए है तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक होगा और बड़े बच्चों के लिए तो प्रधानाचार्य। इसके बाद इसके भी हम आउटलाइन और बैकग्राउंड को हटा देते हैं। कुछ इस प्रकार से तो ये आपका एक परिचय पत्र बनके तैयार हो गया। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। एक ऐसा ही परिचय पत्र हमने इंग्लिश में बनाया था इसी चैनल पे। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को अभी देख सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।